हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपका 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ संबंधित करंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट किए जाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए तो फिर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको मिल जाएगा मनरेगा रोजगार में छत्तीसगढ़ में जिलों का क्रम। मनरेगा रोजगार में छत्तीसगढ़ में जिलों का क्रम देखते हैं। तो ये जो मनरेगा रोजगार में जिलों का क्रम देखें तो छत्तीसगढ़ में जिलों का क्रम देखें तो ये आपका 17 बिंदुओं के आधार पर ये रैंकिंग तैयार किया गया। 17 बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग तैयार किया गया, जिसमें पहला जिला रहा आपका कांकेर जिला, पहला जिला रहा आपका कांकेर जिला, दूसरा जिला रहा आपका बलौदाबाजार भाटापारा रहा। और ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। इसमें 17 बिंदुओं के आधार पर यह रैंकिंग तैयार किया गया, जिसमें कुछ बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसमें पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में, दूसरा जो है जल संरक्षण कार्यों पर व्यय के आधार पर, तीसरा जो है समय पर मजदूरी दर भुगतान करने के मामले में। तो ध्यान रखिएगा, ये मनरेगा रोजगार में छत्तीसगढ़ में जिलों का क्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है कांकेर जिला, दूसरे नंबर पर है बलौदाबाजार भाटापारा। तो ठीक अगला इसी में देख लेते हैं, मनरेगा से संबंधित कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसमें देख लेते हैं मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक, इस योजना की शुरुआत जो है 2 फरवरी वर्ष 2006 को किया गया। 2 फरवरी वर्ष 2006 को किया गया। 11 जिलों से किया गया। ठीक, तो 11 जिला कौन कौन से है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, चौथा राजनांदगांव, पांचवा कवर्धा, छठवां जो है धमतरी है, सातवां जो है आपका बिलासपुर, आठवां जो है रायगढ़, नौवां जो है सरगुजा, 10वां कोरिया और 11वां जो है जसपुर। ठीक, इस प्रकार से इसमें जिलों से जो है ये योजना की शुरुआत किए गए। और इसका विस्तार कब किया गया? 1 अप्रैल वर्ष 2007 को मनरेगा का विस्तार करके इसमें 4 जिला और शामिल कर दिया गया, यानी 4 जिला और ऐड कर दिए गए जहां पर मनरेगा संचालित किया गया। तो कौन कौन से है? रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद कब शामिल किया गया? तो 1 अप्रैल वर्ष 2007 से। और अंतिम रूप से इसमें 1 अप्रैल वर्ष 2008 से जो है ये मनरेगा जो है छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें रोजगार दिवस 150 दिन का रोजगार दिवस दिया जाता है, जिसमें 50 दिन का जो है रोजगार भत्ता जो है 50 दिन का रोजगार राशि जो है आपका राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसमें मजदूरी दर 193 रुपया है, जो कि हाल ही में वृद्धि किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 193 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला आपको यहाँ मिल जाता है पेंडिंग कोरोना वैक्सीन डोज लगाने के मामले में जो है दुर्ग जो है आपका पहले नंबर पर है 82% के साथ और दूसरे नंबर पर है रायपुर जो है 70% के साथ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें अगला आपको मिल जाता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2020-21। खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2020-21 जो इसका ये जारी किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया, यानी FSSAI फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक, इसमें बड़े राज्यों के क्रम में जो है गुजरात जो है 71 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि छत्तीसगढ़ जो है 43 अंकों के साथ जो है 16वें नंबर पर है खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों क्रम में कौन से नंबर पर है? 16वें नंबर पर है 43 अंकों के साथ। इसमें छोटे राज्यों क्रम में देखें तो आपको गोवा जो है पहले नंबर पर है। गोवा 63 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि मेघालय जो है 53 अंकों के साथ जो है दूसरे
नंबर पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग देखें केंद्र शासित प्रदेशों में तो है, तो जो है जम्मू कश्मीर जो है पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक, इस मानकों के आधार देखें, मानक निम्न मानक के आधार पर ये रैंकिंग जारी किया गया। तो मानक कौन कौन से? खाद्य सुरक्षा पहला, दूसरा मानव संसाधन एवं संस्थागत आंकड़े, तीसरा है आपका खाद्य परीक्षण सुरक्षा, और चौथा है प्रशिक्षण एवं क्षमता का निर्माण, और पांचवा उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो ध्यान रखिएगा इन पांचों मानकों के आधार पर जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग जारी की गई। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े राज्यों के क्रम में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है? तो आपका 16वें नंबर पर है 43 अंकों के साथ। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है आपका राम वनगमन पर्यटन परियोजना समारोह। कब इसका ये समारोह कब से कब तक हुआ? तो आपका ये 7 से 9 अक्टूबर वर्ष 2021 में हुआ, यानी ये जो समारोह हो चुका है। ठीक, तो ये किस स्थान पर हुआ? तो चंदखुरी रायपुर में हुआ। अब इसमें भगवान राम के वनगमन से संबंधित 75 स्थलों को इसमें चिन्हांकित किया गया है, उसको विकसित किया जाना है। लेकिन इसमें जो है 75 में से जो है 9 स्थानों को जो पहले चरण में विकसित किया जा रहा है, वो 9 स्थान कौन कौन से हैं यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिल जाता है सीतामढ़ी हरचौक, ये कहाँ है? तो कोरिया में। दूसरा है आपका रामगढ़ सरगुजा में, और तीसरा है सिवरी नारायण खरौद जांजगीर चांपा, और चौथा है चंदखुरी रायपुर, और पाँचवा है तुरतुरिया बलौदाबाजार, और छठवां है राजिम गरियाबंद, और सातवां है सिहावा धमतरी, और आठवां है जगदलपुर बस्तर, और नौवां है रामाराम सुकमा। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लागत कितना आया है? तो 15 करोड़ 45 लाख रुपया। तो ये आंकड़ा भी ध्यान रखिएगा। भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया चंदखुरी में, कितना उसकी ऊंचाई कितना है? तो आपका 51 फीट है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो है जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो दीपांशु कब्रा है। ठीक, इनके स्थान पर पहले थे भारतीदासन थे। ठीक, अब यहाँ पर अगला है जनसंपर्क विभाग के सचिव नियुक्त किया गया, किन्हें? कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है जनसंपर्क विभाग के सचिव के रूप में सिद्धार्थ कोमल परदेसी। और यहाँ पर संचालक यानी जनसंपर्क आयुक्त के संचालक है सौमिल रंजन चौबे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला देख लेते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का कौन सी स्थान है, यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। ठीक, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है? तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुआ। ये जो है केंद्र सरकार की योजना है, इसका शुरुआत जो है 11 अक्टूबर वर्ष 2014 को किया गया। उद्देश्य सांसदों द्वारा गांव का विकास करना, इसका उद्देश्य है सांसदों द्वारा गांव का विकास करना जो है, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के मामले में जो है तमिलनाडु जो है 94.3 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है गुजरात, और ये जो है चौथे नंबर पर है 79.68 अंकों के साथ जो है 79.68 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है। तो ध्यान रखिएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है? तो चौथा क्रम है, और पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। ये कब से कब तक होगा? तो ये 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा। ठीक, स्थान कहाँ पर होगा? तो ये साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में होना है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ सेंट्रल इंडिया वर्ष 2021। ठीक, फाइनल विजेता है आपका यामिनी फारेक, जो कि राजिम गरियाबंद से हैं। ठीक, और इमाद सिद्दीकी अंबिकापुर सरगुजा से हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। कृषिव अग्रवाल जो कि 12 साल के हैं, ये जो है जासूसी उपन्यास के लेखक है। जासूसी उपन्यास का है तो एडवेंचर्स ऑफ लुकर, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला आपको मिल जाता है खारून नदी के किनारे मिले 2000 साल पुराने सिक्के। खारून नदी के किनारे मिले 2000 साल पुराने सिक्के। ये किस काल से संबंधित है? तो ये कुषाण काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो कुषाण काल से संबंधित है। यहाँ क्या क्या ये स्थान कौन सा है? तो
जमराव ग्राम पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जमराव ग्राम। ठीक, यहाँ क्या क्या मिले हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाने के भट्ठी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने के भट्ठी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन क्या क्या है, सुराही मटका मिला है। ठीक, मनके और मिट्टी के ठीकरे मिले हैं। इसके अलावा अगर और देखें तो इसमें पहले भी जो है कुषाण काल से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं खरसिया के तालीकोटा से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। लास्ट में आपको मिल जाता है एक जलप्रपात है, हाल ही में न्यूज़ में रहा, तुड़ेका गुमरा जलप्रपात, जो कि ग्राम खाले बेदी केसकाल कुंडा गांव के अंतर्गत है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे करंट न्यूज़ जो है छत्तीसगढ़ संबंधित सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा। तो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका मनरेगा वाला जो है यहाँ पर करंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर खाद्य सुरक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राम वनगमन पर्यटन परियोजना समारोह से संबंधित करंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो है ये न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।